वो गंदी नज़र मेरे पे पहले से ही रखता था तारक टैडी की। जब मैं बीवी थी ना, मैंने अपनी बहन बना के लाया था उसको। जी। ये सबको पता, मैं कुरानी हल्फ कहता हूँ। औरत का एक इल्ज़ाम होता है हमेशा कि ये मुझे छेड़ा, ये मुझे तंग कर रहा है। मेरी भाभी थी। आप ऑन कैमरा कर रही हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ, बिल्कुल सही बता रही हूँ। इसी की वजह से मेरा घर ख़राब हुआ। वीडियो बनाने गई थी, ये भी सुनने में आया है। अरे कोई फंक्शन चल रहा था या कोई पार्टी थी, कोई फंक्शन नहीं था ना, वीडियो बनाने का हम कह सकते हैं। बच्चियाँ आई नहीं है, कहली आगे ऊपर से कह रही मैंने वीडियो बनानी। वो कुछ सालगिरह, वो वेंटिलेटर पे हुआ, वो सालगिरह तो नहीं ना हो रही कि ये कह के मैं वीडियो बनानी। तो अब फरूक हॉस्पिटल में अकेली खड़ी है गेट के ऊपर, अकेली का आना बनता है, यह मुझे बता दे। मैंने बच्चियाँ बुलाई और अगले दिन हम जब गए हैं 3 घंटे मेरी बच्चियाँ इसकी वजह से इधर तक पहुँची, भाग रहेगी बच्चियों की। गंदी नज़र रखना शुरू हो गया था। मेरे पाँव पकड़ने, कभी मेरी टांगें पकड़नी, कभी मेरे शोल्डर दबाने, कभी मेरा सर पकड़ के दबाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम, देखें हमने काफ़ी तारक टैडी साहब हम में नहीं रहे, लाखों दिलों पर राज करते थे, करोड़ों दिलों की मुस्कुराहट की वजह बनते थे। आज वो हम में नहीं है। हमें बताइएगा कि इनका शावात कुछ किए गए हैं तारक टैडी साहब के भाई की तरफ से कि उनकी जो मरने की वजह है वो डिप्रेशन है, और जो उनकी मिसेज़ हैं वो उनको मिलने गई थी। आपके बारे में कुछ इंकशाफात हैं कि आप ICU में भी उनसे मिलने गई थी। अगर आप हॉस्पिटल गई थी तो किस नज़रिए से गई थी? कि आपका डिवोर्स आई थिंक उन्होंने कहा कि 10 साल पहले हो चुका है। मुझे बताइए। देखें, वो झूठ इंसान बोली जा रहा। अभी तो तारक टैडी साहब का कफन नहीं मैला हुआ, वो तो इंटरव्यू में ऐसे झूठ बोलना शुरू हो गया। हॉस्पिटल मैं नहीं गई थी पहले, मेरी बात सुने। मैं आई थी सिर्फ अदालत के सिलसिले में। मैं अपने घर वापस जा रही थी, यही टाइम था, और मैं गई हूँ तो मुझे फ़ोन आया है, कहते हैं कि तारक टैडी साहब बहुत बीमार हैं। मैंने घर फ़ोन किया और मैंने बच्चियाँ बुलाई, और अगले दिन हम जब गए हैं 3 घंटे मेरी बच्चियाँ अपने भाई के साथ, मेरे भाई के साथ गाड़ी में बैठी रही हैं। और जब मैं इनके पास गई हूँ, कैली में गई थी, और शहबाज, सोनू और नवाज़ और खड़े ऊंची आवाज़ में कहते अस्सी नहीं मिलन देना। अरे उनकी बच्चियाँ हैं, मैं तो, मेरा तो नहीं हक बनता, तलाक के बाद कोई औरत का हक नहीं बनता। मैं इनको मिलाने के लिए लेके आई, सफ़ा मरवा को पीछे रखा, पर इन्होंने कहा नहीं मिलने देना। ओके हो गया। वीडियो बनाने गई थी, ये भी सुनने में आया है। अरे कोई फंक्शन चल रहा था या कोई पार्टी थी, कोई फंक्शन नहीं था ना, वीडियो बनाने का हम कह सकते हैं। वीडियो तो हमने बनानी भी नहीं थी, ठीक है, मुझे ज़रूर कहना कि वो ICU में थे और आप मिलना चाह रही थी। अरे मैंने क्या करना मिल के, तारक टैडी साहब बच्चियों से मिलने। शायद आखिरी लम्हे कोई बातें ही होती हैं, ज़िंदगी और मौत का किसी के हाथ में नहीं होता, या मेरे कहने पे मौत नहीं आती, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात बैठी है, वो तो कीचड़ उछालने वाला है। मेरे ऊपर कितना कीचड़ उछाल रहा है वो मीडिया में। क्यों करेंगे वो, ऐसा क्यों करेंगे? देखें, जो भाभी होती हैं वो तो माँ के दर्जे पे होती हैं ना, क्यों करेंगे? वो गंदी नज़र मेरे पे पहले से ही रखता था तारक टैडी की। जब मैं बीवी थी ना, तब वो मेरे ऊपर गंदी नज़र रखना शुरू हो गया था। मेरे पाँव पकड़ने, कभी मेरी टांगें पकड़नी, कभी मेरे शोल्डर दबाने, कभी मेरा सर पकड़ के दबाना। मैंने इसको मना करना, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे ख़ानदान में ऐसी हमारे और ऐसे नहीं होता, और ना ही मेरे वालिदैन ने ऐसी तरबियत की है। मुझे ऑन कैमरा कर रही हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ, बिल्कुल सही बता रही हूँ। इसी की वजह से मेरा घर ख़राब हुआ। हमारे मियाँ बीवी में तलाक दिलवाने वाला शख्स ही शहबाज है, और इसके बहन भाई भी शामिल हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम थे। और सफ़ा मरवा के हक़ छीनने वाला इंसान भी यही है। उनके आप बाप से मिलने नहीं दिया आखिरी लम्हों में। ये लम्हे बड़े कीमती होते हैं, जो यादें होती हैं ना सफ़ा मरवा के लिए। मैंने कभी रोका नहीं। तो देखिए, वो इंसान जो मेरे पे कीचड़ उछाला, पहले अपने गिरेबान में तो देखे कैसा है वो मेरे कमरे के सुराखों में से देखता था, दरवाज़ों में से देखता था। तारक टैडी साहब को मुझे, जब मैंने दरवाज़ा खोला, तारक टैडी साहब ने कहा दरवाज़ा खोलो, कौन है? तो मैंने कहा देखें, आप खोलें। कहता नहीं खोलो। मैंने खोला तो शहबाज ही आगे था दरवाजे में से, और सुराख में से देख रहा है, और उससे शर्म नहीं आती। मियाँ बीवी करते क्या है, तो क्या कर रहे हैं, बातें ही हम कर रहे थे बैठे, तो ये शख्स उधर खड़ा, पसीने इसके छूट के, इसके रंग उड़ गए, और इसका मुंह देखने वाला था। मैम, इसमें कितनी सच्चाई है कि आपकी डिवोर्स जो है 10 साल पहले हो चुकी है?
बिल्कुल, ये 8-9 साल हो गए, मेरी डिवोर्स हो गई है। मेरा कोई हक नहीं है तारिक टैडी साहब से मिलने का, और मैं मिलाती थी सफ़ा मरवा से। वो बातें भी फ़ोन पे डेली ही करते थे, तलाक के बाद भी सफ़ा मरवा से बातें करते थे। और जब फ़ोन करते थे मैं सफ़ा मरवा को मिलना है तो मैं लेके भी मिलाती थी इनको। मैं खुद बाहर खड़ी होती थी। जुलाई में हम आए हैं लास्ट में तारिक टैडी साहब के घर, और मैं बाहर बैठी रही हूँ। ये बच्चियाँ अंदर गई हैं, 3-4 घंटे अपने वालिद साहब के साथ मिलती रही हैं, प्यार मोहब्बत जो भी बातें की हैं इनको पता होगा, ठीक है। मैंने कोई इंटरफेयर नहीं किया, मैं बाहर बैठी सुकून से थी, कोई बात नहीं की। और मैंने जब ये मिल के आ गई फिर हम चले गए वापस। अच्छा मैम, उनकी फैमिली पे आप उनके घर पे गए, पुल पर भी गए आप, मैंने देखा तदफीन के वक्त भी थे आप। मुझे बताइएगा कि फैमिली क्या एक्सेप्ट करती है, फैमिली के क्या कमेंट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके मुतालिक? वो देखिए, हम आए हैं दोबारा। जब आना चाहते थे तारे सफ़ा मरवा मैसेज करती थी कि हम मिलना चाहते हैं। पापा से मैसेज करती थी, सोनू भाई हमें एक नज़र दिखा दे सफ़ा मरवा, पापा को दिखा दें। पर इन्होंने देखने नहीं दिया, ना बात करने दी, ना हमें आने को कहा। मैंने ठाकर साहब से मैसेज किया, उन्होंने कहा आप जाएं। अंकल जवाद वसीम थे मेरे साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा उनका है, सलाम दुआ, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, ग्रेट आदमी। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा तू चले जा लेके सफ़ा मरवानो। मैं ट्रेन में बैठी हुई थी। बात हुई है ये मैम? मैं ना, ये हम आने से पहले जुमे रात की बात है, जुमे वाले दिन भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा चले जाएं। मैं खुद हम आए हैं, किसी के कहने पे नहीं आए, बस 2 बंदों के कहने पे। और इन्होंने कभी फ़ोन ही नहीं कहा कि सफ़ा मरवा आके मिल लो। आज हक जिताने शुरू हो गए हैं, और ये आई हैं क्या मिलने के लिए। उधर जाना था पी के, मैं बाहर खड़ी होती, ये आईसीयू में जाती, अपने बाप से मिलती। हक तो यही है, तलाक के बाद मेरा हक नहीं उधर बनता। और देखें ये मिलने क्या आना था, वो उधर जनाजे पे हम गए हैं, और मैंने भी उधर बैठी रही अपनी बच्चियों के साथ। मैं बच्चियाँ नहीं छोड़ती, अकेले ही आती हूँ। तारिक टैडी साहब को भी मिलाया तो सिर्फ मैं होती थी और वो होते थे। और भाई की तरफ से एक बड़ा ऐलान है कि कोई बच्चियाँ हमारी बच्ची हैं, घर की हैं, वो हैं, वर्ल्ड मोस्ट वेलकम, उनका घर है, जिस तरह मर्जी। तो इस पर आपकी क्या इत्तेफाक है? देखें, जिधर मेरी इज़्ज़त महफूज नहीं थी, आज वो शख्स इन बच्चियों की इज़्ज़त की बात कर रहा है। वो शख्स जिसने कभी देखा नहीं सफ़ा मरवा को, उनका बाप का इंतकाल हुआ, वो उसके सर पे हाथ नहीं रखा। आज वो हक जता रहा है कि मुझे दे दें, और उन पे कीचड़ उछाल रहा है कि मेरे ये तारिक टैडी साहब को गालियाँ निकालती थी। शर्म होनी चाहिए। यही वो बच्चियाँ हैं जो अपने बाप के मिलने के लिए टिकटॉक पे आईडी पे कहती हैं काश कोई इंसान, कोई मेरी बहनें, कोई मेरे भाई इन बच्चियों को मिला सके। क्या किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया? आई हैं तो सिर्फ मैं ही मिलाने लेके आई हूँ, कोई और नहीं लेके आया। और मैं बच्चियाँ 10 साल से संभाल रही हूँ भाई, मैं 10 साल से संभाल रही हूँ। इनकी केयर मैं खुद करूँगी इंशाल्लाह, इनको पढ़ाऊँगी, इनको अच्छा बना के दिखाऊँगी। और मैं बच्चियाँ तुम्हें कभी भी नहीं दूँगी। खुद अपने गिरेबान में झाँक के देखो, शर्म करो मेरे पे कीचड़ उछालते हुए। अच्छा मैम, माशाल्लाह इन बच्चों का फ्यूचर अल्लाह करे बहुत अच्छा हो, और ये मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत दें। बच्चियों का फ्यूचर क्या देखती हैं, और एंड पे मुझे बताएं सोशल मीडिया पे आने की वजह क्या है, क्या इकदाम कोई अपील करना चाहती हैं? देखिए, मैं सोशल मीडिया पे तब 10 साल पहले नहीं आई तो अब कैसे आ सकती थी? अगर मैं चुप करके बैठी थी ना तो तारिक टैडी साहब के मुंह से अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में आला मुकाम दे। और मैंने तभी फ़रूक हॉस्पिटल में ही माफ़ कर दिया था। जो भी था हमारा जो भी था, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, और लड़ाई झगड़े ऊंच नीच हर घर में ही होती है। तो मैंने उनको माफ़ कर दिया था, पर उन पे बातें करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अब मीडिया में भी उसके भाई का कफन ही मैला हुआ, उसके मैयत अभी 24 घंटे नहीं हुए तो उस शख्स ने मेरे ऊपर कीचड़ उछालने शुरू कर दिए, बच्चियों पे कीचड़ उछालने। मैम आपकी बात काट रहा हूँ, बिल्कुल आपने नाज़रीन को बताया। मुझे बताएं अब एंड पे कोई मैसेज देना चाहें कुछ ऐसा? बिल्कुल देना चाहती हूँ, क्योंकि इन बच्चियों का पूरा हक बनता है वज़ीर आज़म से भी और हुक्मरानों से, सारे हुक्मरानों का कानूनी हैसियत के मुताबिक बच्चियों का हक बनता है। जी हाँ, क्योंकि इतना बैंक बैलेंस है, तारिक टैडी साहब इतना कुछ छोड़ के गए हैं पीछे, तो वो इन बच्चियों का बराबर का हक है, सोनू का, सफ़ा मरवा का और
मेरा हक नहीं है, तलाक के बाद बीवी का हक नहीं होता। मैं लूँगी तो सफ़ा मरवा का हक लूँगी, क्योंकि इनके लिए मैं खड़ी हूँ। अच्छी बात कर सकती हैं। बिल्कुल कर अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम क्या नाम सलाम। है आपका? सफ़ा। सफ़ा बेटा, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, लास्ट टाइम पापा से मिलने गई थी हॉस्पिटल, यस। तो क्या हुआ? कोई एकदम किसी ने मना किया, रोका था, या क्या मामला थे? मिलने नहीं दिया था उन्होंने, वो बदतमीजी कर रहे थे, इधर से जाओ, हमने नहीं मिलने देना आप उनके पापा ये से। तो डेली मैसेज कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम? मरवा। मरवा बेटा, कैसी हैं आप? ठीक। हॉस्पिटल में जब पापा से मिलने गए तो किसी ने रोका था? यस, शहबाज चाचू ने। क्यों रोका गया बेटा, क्यों मना कर रहे थे? कि मैं खुद ही मिलवा दूंगा, आप लोगों ने नहीं अंदर आना। नाज़रीन देखें, बच्चे मन के सच्चे गैर सियासी बच्चे होते हैं, ये बातें वो करते हैं जो इनके दिल में होते हैं। उनकी मिसिस की आपने गुफ्तगू जानी, जो इंकशाफात थे वो आपने जाने। एक सहाफ़ी का काम होता है दोनों साइडों को देखना। उनका भी बयान आपने देखा और ये उनकी मिसिस थी, हमारा हक बनता था। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप इनका भी बयान लें, आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, इनकी भी बात आपने जानी। अब फैसला आपका।